वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम दो पेपर जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है उन्हीं पर और बातचीत करेंगे। पहला पेपर हमारा है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा है भारतीय शासन एवं राजनीति। इसके सिलेबस के लिए आपने वीडियो देखे ही होंगे। पहला पेपर जो है राजनीतिक सिद्धांत, ये दो शब्द हैं राजनीतिक और सिद्धांत। इसमें राजनीति से तात्पर्य है जो भी राजनीति से संबंधित है वह राजनीतिक हो गया। और सिद्धांत, तो सिद्धांत को हम समझें, इसमें सिद्धांत को जो परिभाषित किया जाता है वह होता है वास्तविकता की व्याख्या करने वाला विचार तत्व या विचार राशि, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं। एन आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज़ दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन समथिंग। इट मीन्स जो भी हम अपने आसपास घटना की व्याख्या करने के लिए, जो भी हम घटनाओं को देखते हैं उनको समझने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए हम शब्द राशि के उपयोग करते हैं, उसी को हम सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। आप एक गणित का समीकरण देख रहे होंगे x+y=4। यहाँ पे हम अंक गणित के रूप में जब इसका उपयोग करते हैं, आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे 2+2=4 लिखा हुआ है, 3+1 या -5+1। तो जब हम किसी एक विशेष अंक का ही उपयोग करते हैं तो दूसरा एक स्थिरांक हो जाता है, अर्थात अगर x 2 है तो y 2 ही हो गया। और इस तरह से वो एक सीमित और विशिष्ट मानक हो गया हमारा। लेकिन जब हम x+y का उपयोग करते हैं तो अपने आप में x और y जो है बहुत सारी वैल्यू को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, और वो ये बताते हैं कि दो राशियों को जोड़ने से उनका योग 4 प्राप्त हो सकता है। यह एक सिद्धांत के रूप में हमारी शब्दावली हो गई। और अगर हम 2+2 बोलेंगे तो वह केवल 2+2 तक अपने आप को सीमित रख रहा है। तो सिद्धांत जो है वह एक घटना को व्यापक समझ प्रदान करने में हमारी सहायता करता है। तथ्य प्लस कल्पना प्लस व्याख्या, इनसे मिलके हमारा सिद्धांत बनता है। हमने सभी ने संज्ञा को पढ़ा होगा, नाउन को, संज्ञा को, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी का नाम बताते हैं तो वह उस व्यक्ति तक या वस्तु तक सीमित है कि हाथी, घोड़ा, कुत्ता या किसी व्यक्ति का नाम। लेकिन जब हम संज्ञा कहते हैं तो वह अपने आप में बहुत सारे नामों की संभावनाओं को शामिल कर लेता है। आपने कहानी लाल बुझक्कड़ की सुनी होगी। इसमें यह होता है कि एक गांव से रात में हाथी निकलता है और सुबह लोग सड़कों पे हाथी के पैरों के निशान देखते हैं, लेकिन उस गांव के लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा था। तो वह लाल बुझक्कड़, जो उनके गांव का विद्वान व्यक्ति माना जाता था, उससे पूछते हैं कि ये पैरों के निशान किस जानवर के हैं। गांव के लोगों ने चक्की देखी थी और हिरण देखा था। लाल बुझक्कड़ कुछ विचार करने के बाद बताता है कि यहाँ से रात में एक हिरण निकला है जिसके पैरों में चक्की बंधी हुई थी, और गांव वाले उस आंसर से खुश होते हैं कि उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। यहाँ हमें लग सकता है कि हास्यास्पद आंसर है, लेकिन क्योंकि गांव वालों को तथ्य की प्रॉपर जानकारी नहीं है, उन्होंने जो देखा वो तो वे देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए सिद्धांत की भी जब हम बात करते हैं तो सिद्धांत समय के साथ ना इवॉल्व होते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता है। हमारे सिद्धांत गलत भी हो सकते हैं। हम घटना को समझने के लिए कल्पना के माध्यम से तथ्यों को मिला के व्याख्या कर रहे हैं। समय के साथ या जानकारी बढ़ने के साथ हमारे तथ्य भी बदल सकते हैं। हमें लग सकता है कि हमने उस समय ठीक डाटा नहीं लिया है, तो इसलिए सिद्धांत भी आगे बदल जाते हैं, विकास होता है उनका विज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ में। तो राजनीतिक सिद्धांत जो फर्स्ट पेपर हमें पढ़ना है, उसमें हम राजनीति को समझने के लिए, राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए जिस शब्दावली का विकास हुआ है उसका अध्ययन करेंगे हम फर्स्ट पेपर में। जैसे स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, राज्य क्या है, सरकार क्या है, शासन पद्धतियाँ क्या हैं, इस सब का हम अध्ययन करेंगे फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर जो है हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति, अर्थात हम इस पेपर में भारतीय शासन व्यवस्था और भारतीय राजनीति, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम इन तीन शब्दों को देखते हैं। भारतीय एक शब्द हो गया, शासन दूसरा और राजनीति तीसरा। यहाँ पे भारतीय शब्द जो है वह हमारी नागरिकता को बताता है। जब हम कहते हैं हम भारतीय हैं, अर्थात हम भारत के नागरिक हैं। यहाँ पे भारत में निवासी और भारत के नागरिक में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय अपने आप को नहीं कह सकता है जब तक कि उसके पास नागरिकता ना हो। और इसमें नागरिकता जो है
वह राज्य इसके लिए नियम कानून बनाते हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम कानून हैं, तो उनके हिसाब से व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, अर्थात एक समय पे एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता, और किसी अन्य देश का नागरिक है तो भारतीय नागरिक नहीं हो सकता। एक प्रश्न लिखा हुआ है, आप नीचे देख रहे होंगे कि क्या भारतीय अमेरिकी हो सकता है या अमेरिकी भारतीय हो सकता है। तो इसका उत्तर आता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। भारतीय जो है, मान लीजिए किसी अन्य देश में निवास करने लगे हैं और वो वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो वो उस देश के नागरिक हो जाएंगे। तो एक भारतीय अगर अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो उसने नागरिकता ले ली तो वहाँ का नागरिक हो गया। और ऐसा संभव है कि कोई अमेरिकी या कोई अन्य देश का व्यक्ति भारत में आके अपने देश की नागरिकता छोड़ दे और भारत की नागरिकता ले ले तो भारतीय हो जाएगा। केवल यह रहेगा कि जो अमेरिका में भारतीय जिसने नागरिकता ले ली है वो भारतीय मूल का नागरिक माना जाएगा, अर्थात उसका मूल जो स्थिति माना जाएगा, लोग जानेंगे कि वह भारत से आया है। एशियाई मूल का हो सकता है, अफ्रीकी मूल का, अर्थात मूलतः वह वहाँ से उसने प्रवास किया है। तो यह भारतीय शासन और राजनीति में भारतीय शब्द का हो गया। इसके साथ ही हमें शासन एवं राजनीति इन दो शब्दों को भी समझते हैं। तो शासन जो है वह सत्ता का क्रियान्वयन है, अर्थात सत्ता का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, और यह अच्छा और बुरा दोनों प्रकार से हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शासन को कुछ व्यक्ति अच्छे रूप में माने और कुछ व्यक्ति उस शासन व्यवस्था में दोषों को देखें। राजनीति जो है वह सत्ता की प्राप्ति प्रक्रिया को हम परिभाषित करते हैं, अर्थात सत्ता किस तरह से प्राप्त की जाती है। जब हम राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं या हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उस समय पे सत्ता की प्राप्ति में हिंसा अनिवार्यतः शामिल हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन का ना कोई व्यवस्थित मानक नहीं थे। तो जो भी राजा जो है दूसरे राजा को हिंसा के द्वारा हटा के सत्ता प्राप्त कर लेता है। हम इसको कई बार देखते हैं। वर्तमान में हम या भारत में हम लोकतांत्रिक राजनीति में निवास करते हैं या लोकतांत्रिक राजनीति भारत में प्रचलित है। तो यहाँ पे सत्ता का जो परिवर्तन होता है वो अहिंसक माध्यम से चुनावों के द्वारा होता है। चुनाव के माध्यम से कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करके किसी भी पदक्रम में सत्ता में अपने आप को स्थापित कर सकता है। चुनाव लड़ना जीतना यह राजनीतिक हिस्सा है, राजनीतिक गतिविधि है, जबकि सत्ता का प्रयोग जनहित के लिए किया जाना एक श्रेष्ठ शासन या अच्छा शासन है। तो शासन जो सत्ता का उपयोग किया जा रहा है वह शासन है, और सत्ता प्राप्त करना राजनीति है। इस क्लास को इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं।